आज डिस्कस करेंगे भाई रीजनरेटिव साइकिल विद सिंगल फीड वाटर हीटर। रीजनरेटिव साइकिल एक सिंगल फीड वाटर हीटर के साथ कैसे वर्क करती है और उसकी एफिशिएंसी को हम आज फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके कंपोनेंट्स हैं रीजनरेटिव साइकिल के जो वर्क करते हैं एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए। तो सबसे पहले कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। हमारे पास होता है एक बॉयलर। बॉयलर के अंदर क्या होता है, जो हमारा वाटर है वो स्टीम के अंदर कन्वर्ट होता है। फिर बॉयलर से जो स्टीम है वो जाती है टरबाइन के पास। टरबाइन इसको मैकेनिकल वर्क में कन्वर्ट करता है जो स्टीम की एनर्जी है और वर्क देता है, यह है टरबाइन। फिर टरबाइन से वो कहाँ पे जाती है, टरबाइन से जाती है कंडेंसर के पास। जो टरबाइन से स्टीम काम करके आएगी वो कंडेंसर के अंदर अपना फेस चेंज करेगी और लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी यहाँ पे कंडेंसर में। फिर कंडेंसर से वो जाती है पंप के पास। जो पंप उसको पंपिंग करेगा, इस जो लिक्विड में चेंज हुआ है स्टीम उसको पंप करके बॉयलर के पास भेजता है। लेकिन रीजनरेटिव साइकिल में क्या है, रीजनरेटिव साइकिल में हम टरबाइन के किसी एक पॉइंट से थोड़ी स्टीम को जब वो पार्शियल एक्सपेंशन करेगी, थोड़ा सा एक्सपेंशन करेगी, उसको किसी पॉइंट से हम बाहर निकाल लेंगे, और उसको हम एक फीड वाटर हीटर को दे देंगे। ये क्या है हमारा वाटर हीटर, ये है वाटर हीटर। ये स्टीम कुछ जो ये हायर स्टीम थी, कुछ हमने इसमें से थोड़ी सी स्टीम ले ली जो पार्शली थोड़ी सी एक्सपेंड हुई, हमने उसको बाहर निकाल लिया इस पॉइंट से टरबाइन में, और उसको हमने इस वाटर हीटर को दे दिया। अब ये वाटर हीटर क्या करेगा, जो ये स्टीम की एनर्जी है वो जो पंप इसके अंदर भेजेगा, ये जो कंडेंसेट है वो उसको दे देगा, इस स्टीम की एनर्जी को इस वाटर को दे देगा। फिर उसके बाद जो हमारा बॉयलर के पास जाएगा प्री हीटेड वाटर, तो एक पंप के थ्रू हम उसको पंप करके इस प्री हीटेड वाटर को बॉयलर के पास भेज देंगे। तो ये होती है रीजनरेटिव साइकिल, जिसके अंदर हम टरबाइन के किसी पॉइंट से स्टीम निकाल लें। इसको ब्लीडिंग भी बोलते हैं। ब्लीडिंग मतलब जैसे अगर कुछ लग जाए तो खून निकलने लगता है, तो इसी तरह से एक पॉइंट से हम इसकी स्टीम निकाल रहे हैं तो इसको ब्लीडिंग ऑफ स्टीम भी बोलते हैं। तो इस पॉइंट से हम इसको बाहर निकालते हैं और वाटर हीटर को देते हैं। वाटर हीटर इस हीट को देता है इस जो वाटर को, जो पंप कंडेंसेट जो कंडेंसर से आया है उसको देगा, उसकी हीट को बढ़ाएगा। उस प्री हीटेड वाटर को हम लगभग ये सैचुरेटेड हो जाता है, उसको हम बॉयलर को देंगे, जिससे पूरी साइकिल की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। अब देखते हैं कि कितनी एफिशिएंसी इंक्रीज हुई और कैसे कैसे हम ये काम करते हैं। तो मान लीजिए हमने 1 kg ऑफ स्टीम सप्लाई की, जो इसका मास है यहाँ पे, उसकी एंथैल्पी हो गई H1, जो हीट है टोटल हीट है H1, मास है इसका 1 kg। ठीक है, ये हमने इसको सप्लाई की। तो हम ले लेते हैं प्रेशर P1, हमने P1 प्रेशर पे इसको सप्लाई किया, ये है प्रेशर। अब जब ये स्टीम इस पॉइंट पे आई, हम इसको पॉइंट लिख लेते हैं A, ये है पॉइंट B, और इस पॉइंट को लिख लेते हैं पॉइंट C लिख लेते हैं, जहां से बाहर निकली। तो यहाँ पे C लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, कहीं भी लिख लीजिए। तो A B C। तो जब ये स्टीम पार्शली एक्सपेंशन हुआ, थोड़ी सी एक्सपेंड हुई, हमने यहाँ से निकाल ली, तो हम इसको ले लेते हैं कि हमने M मास निकाल लिया इस स्टीम का, जो 1 kg हमने सप्लाई किया था, इसमें से M मास हमने निकाल लिया। ठीक है, और यहाँ पे प्रेशर हो गया हमारा, मान लीजिए P2, ये P1 था, यहाँ P2 हो गया। अब 1 kg हमने सप्लाई की, M मास हमने निकाल लिया, तो यहाँ पे कितना बचा, जो कंडेंसर के पास जाएगा वो बचेगा हमारे पास 1, ये -M, इतना kg अपने पास मास बचेगा जो स्टीम का टरबाइन से निकलेगा। यहाँ हीट हो जाएगी इसकी H3 हो जाएगी,
और यहाँ हीट हम ले लेते हैं 0.2 पे, यहाँ मान लीजिए H2 पे। तो H1 सप्लाई की, H2 मास m के साथ आई और H3 1 माइनस m मास के साथ कंडेंसर के पास गई। अब कंडेंसर क्या करेगा, कंडेंसर इस स्टीम को जो मास आया है सिर्फ इसकी लेटेंट हीट लेगा और इसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा। तो मास तो हमारा सेम रहेगा जो कंडेंसर से निकलने के बाद है, तो मास तो हमारा रहेगा 1 माइनस एम के जी, बिल्कुल सेम इस जितना, क्योंकि सिर्फ लेटेंट हीट इसने ली है, मास नहीं लिया, तो सेम रहेगा। लेकिन इसके अंदर से लेटेंट हीट निकाल ली तो यहाँ पे क्या बचेगी, सेंसिबल हीट HFG। यहाँ H थी टोटल हीट, यहाँ से लेटेंट हीट निकाल ली, सॉरी, यहाँ HF बचेगी सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट को हम HF से डिनोट करते हैं, HFG से हम लेटेंट हीट को डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे HF बचेगा। तो इस पॉइंट को, जैसे 3 पॉइंट है, 1 2 3 था या ABC कुछ भी था, 1 2 3 ले लीजिए, तो HF3 से हम इसको डिनोट करते हैं, HF3। यहाँ H3 था, लेटेंट हीट निकाल ली, HF3 सेंसिबल हीट बच गई। अब जो ये सेंसिबल हीट है HF3, ये कहाँ पे जाएगी, पंप के थ्रू इसके अंदर जाएगी। तो इसकी जो सेंसिबल हीट है वो इंक्रीज होगी। तो जो, क्योंकि जो स्टीम है वो वाटर हीटर को अपनी हीट दे रही है और पंप ये वाटर इसको दे रहा है। तो यहाँ पे हम कोई पॉइंट ले लेते हैं HF2। तो HF2 ज़्यादा है, HF3 कम है, क्योंकि ये और हॉट हो गया, हमने इसको और हीट दे दी। तो अब ये HF2 जाएगा बॉयलर के पास। तो इस तरह से ये सारा वर्क करेगा। अब देखिए हम निकालते हैं इसकी एफिशिएंसी। एफिशिएंसी आप कैसे निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी क्या होता है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला है हमारे पास वर्क डन डिवाइड बाय हीट सप्लाइड, यही होता है। अब वर्क डन कितना हुआ है, पहले हम निकालते हैं वर्क डन। तो वर्क डन कितना हुआ है, वर्क डन हमारा हुआ है टरबाइन के ऊपर जितना भी हुआ है, यहाँ पे टरबाइन के ऊपर हुआ है। तो टरबाइन पे कौन कौन सा कितना वर्क डन हुआ है, तो सबसे पहले जब हमने 1 kg ऑफ स्टीम इसको सप्लाई की तो हमारा वर्क डन A से B के बीच हुआ। तो यहाँ पे कितना होगा, मास तो 1 kg है और टोटल हीट यहाँ H1 है, यहाँ H2 है। तो A से B के बीच में कितना हुआ, अगर हम A से B के बीच की बात करें तो A से B के बीच में होगा ये हमारा H1 माइनस H2, ये H1 माइनस H2 A से B के बीच में। मास है 1, तो यहाँ पे हम 1 हमने दिखाया नहीं, हाँ हम 1 लिख सकते हैं। तो ये है A से B के बीच में। इसी तरह B से C के बीच में कितना होगा, क्योंकि जो टोटल वर्क डन होगा वो तो सिर्फ टरबाइन पे होगा। तो अब B से C के बीच में कितना होगा, B से C के बीच में, B से C के बीच में हमारा होगा 1 माइनस M H2 माइनस H3, यही होगा B से C के बीच में। देखिए यहाँ मास तो है 1 माइनस एम और हीट क्या है, ये ज़्यादा है ये कम है, H2 माइनस H3। तो H2 माइनस H3 ये होगा हमारा B से C के बीच में। A से B आ गया, B से C आ गया, ये हमारा आ गया वर्क डन। तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, A से B और B से C को ऐड कर देंगे, ये आ जाएगा टोटल वर्क डन H1 माइनस H2 प्लस 1 माइनस M H2 माइनस H3, ये आ गया वर्क डन। और हीट सप्लाई कितनी आएगी, हीट सप्लाई, तो टोटल हीट सप्लाई कितनी है, हमने इसको H1 टोटल हीट दी है और लास्ट में हमारा कौन सा पॉइंट है HF2। अगर हम इस H1 में से इस लास्ट पॉइंट को माइनस कर दें HF2 को, तो हमारी सारी साइकिल की हीट आ जाएगी जितनी हमने इसके अंदर कंज्यूम की है, इसके अंदर सप्लाई की है। तो हमारा हीट सप्लाई क्या आ जाएगा, H1 माइनस HF2, ये आ गई हीट सप्लाई। अब वर्क डन हमारा ये आ गया, हीट सप्लाई ये आ गई, तो हम इसको इससे डिवाइड कर देंगे और इसको हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये है रीजनरेटिव साइकिल विद सिंगल फीड वाटर हीटर। इसके अंदर हम इसको सिंगल फीड वाटर हीटर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हमने सिर्फ एक हीटर यूज किया है। नेक्स्ट टाइम जब हम इसको डिस्कस करेंगे उसके अंदर हम रीजनरेटिव साइकिल को 2 फीड वाटर हीटर के साथ डिस्कस करेंगे। जो स्टीम के चेंजेस हैं वो हम देखेंगे कि यहाँ तो हमने सिंगल फीड वाटर हीटर के अंदर देखा है कि कितने चेंजेस आए हैं सारे हीट के अंदर, मास के अंदर, जो हमने ये एफिशिएंसी
वर्क डन और हीट सप्लाई के साथ निकाल ली है। उसके अंदर जो नेक्स्ट टाइम हम डिस्कस करेंगे वो करेंगे डबल फीड वाटर हीटर के साथ। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल लर्न एंड ग्रो पे मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।